हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो बिना किसी डीले के चलो शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट, एंड देन ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, चैरियट, ओके किंग ऑफ कप्स, ओके इमोशंस है, मैं जरा रख देती हूँ ताकि आप कार्ड देख सको, एंड एम्परर, नाइस, द वर्ल्ड रिवर्स। बहुत सारे मेजर अरकाना है, तो ये इनकी डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स की और फीलिंग है। हम बाकी कार्ड्स भी लेते हैं, इसके बाद और कार्ड्स पुल अप करेंगे, बट पहले ये देख लेते हैं। ओके, तो पहले आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स है एयर एनर्जी है, ठीक है। एयर दोनों एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, पर मोस्टली एयर को करता है, ठीक है। अपराइट है मीन्स आपके फ्रेंड्स सोच रहे हैं कि आप किसी न्यू आइडिया पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। अब आप अपनी कम्युनिकेशंस भी आपकी अच्छी हो गई है, न्यू कम्युनिकेशन स्किल्स सीख रहे हो, और एक मेंटल एनर्जी आ गई है। और अभी आप मीन्स आपको अभी जो भी आइडिया आया है आपको, इट मीन्स दैट कि आपको एक न्यू आइडिया है, न्यू पनपा है कि मैं ये करूँ, या तो मेरे करियर में आपको आया होगा, या आपके रिलेशनशिप में आया होगा, या आपके फ्रेंडशिप में, जो भी आपको, आई थिंक मोस्टली करियर में आपको कुछ नया करने का मन कर रहा है, तो उनका ध्यान इस पे है कि आप ना अपने करियर में न्यू आइडिया पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। क्यूरियस हो आप वो चीज़ सीखने के लिए और उस पर वर्क करो, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था, उसके बाद रिवर्स। इसका मतलब ये है कि आपके फ्रेंड्स कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आप बहुत स्टबर्न हो, ओके वो सोचते हैं आप स्टबर्न हो। और किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है, पेंटिकल्स अर्थ की एनर्जी शो करता है, ठीक है। और ये रिवर्स में है, तो मीन्स शायद आप फाइनेंशियल इतने स्टेबल नहीं हो फाइनेंशियली, ठीक है। थोड़े से अनस्टेबल हो फाइनेंशियली, और आपको थोड़ा मटेरियल लॉस हुआ है, और आप ना ऑब्सेस्ड हो गए अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए, ठीक है। आपको अब स्टेटस चाहिए, अब आपको पैसे चाहिए, मतलब अब आप इसके लिए वर्क करना, मतलब शायद आपको जो न्यू आइडिया आया है इसलिए भी आया क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। तो आप उसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि ठीक है, अभी आप स्टबर्न हो गए हो या ऑब्सेस्ड हो गए हो वेल्थ से, क्योंकि आपके पास नॉलेज, मतलब आपके पास नहीं है शायद इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो वो ये भी सोचते हैं कि नहीं है फाइनेंशियल स्टेबली, तो स्टेबिलिटी, ठीक है। फिर ओके, थर्ड कार्ड जिसे हम देख रहे हैं चैरियट था, ठीक है। ये भी कार्ड बहुत अलाइन करता है इससे, न्यू आइडिया से, जैसे कि जो आपको न्यू आइडिया आया था पेज ऑफ सॉर्ड्स में, ठीक है। तो चैरियट बताता है कि आपने उस आइडिया पे वर्क करना शुरू कर दिया है, आप प्रोग्रेस कर रहे हो। तो आपके फ्रेंड्स ये सोच रहे हैं कि आपका जो भी नया आइडिया था, मे बी करियर के रिलेटेड था, तो आप अब वर्क करना शुरू कर दिए उसमें, ठीक है। आपके पास अब विल पावर आ गई, एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई, और एक डायरेक्शन मिल गया है ये करने का, और एक करेज भी आ गया। आई थिंक जैसे कि आप, मैंने देखा ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो आप में भी आप अपनी होप लॉस कर गए थे, तो अब उनको दिख रहा है कि अब आप एक्शन तो ले रहे हो। हम अब ये नहीं बोल सकते कि आप अपने न्यू आइडिया में वर्क नहीं कर रहे हो। डे ड्रीम का कार्ड ही नहीं आया, डायरेक्ट एक्शन का कार्ड आया है, तो एक्शन तो आप ले रहे हो। तो वो उनको लग रहा है कि आप प्रोग्रेसिव हो, सही डायरेक्शन में अब जा रहे हो, अब आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया, और आप में एक नया डिटर्मिनेशन और नया साहस आ गया है अपना काम करने के लिए, ठीक है। फिर था किंग ऑफ कप्स। देखिए, कप मतलब इमोशंस, ठीक है, वाटर एलिमेंट है, और किंग की एनर्जी है। तो उन्हें ऐसे लगता है ना कि आप बहुत अच्छे फ्रेंड हो, ठीक है। आप एम्पैथेटिक हो, आप टॉलरेंस भी है, आपने एक इमोशनल बैलेंस। इट मीन्स दैट कि आप अपने फ्रेंड्स के लिए हमेशा खड़े हो, ये वो आपके बारे में सोचते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि आप में ये क्वालिटी है कि आप अपने दोस्तों पे ध्यान देते हो, और आप कंपैशनेट भी हो, एक बैलेंस भी हो, हमेशा उन्हें सपोर्टिव हो, आप बहुत सपोर्टिव फ्रेंड हो। तो वो ये सोचते हैं, ठीक है। और आप टॉलरेंट भी हो, और थोड़े से डिप्लोमेटिक भी हो, ये भी सोचते हैं कि आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो। सबको अपने सारे कार्ड्स में भी नहीं दिखाते होंगे, मतलब आप रिजर्व होंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ आपका नेचर थोड़ा अलग होगा, और बाकियों के साथ आपका नेचर थोड़ा अलग होगा, और हर किसी का होता है थोड़ी बहुत चेंजेस। पर ये ओवरऑल तो बहुत अच्छी एनर्जी है, मतलब आप अच्छे फ्रेंड हो, वो ऐसा सोचते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड रिवर्स आया है,
उन्हें जैसे मैंने देखा था कि आपको कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, तो वो भी देख पा रहे हैं कि ना आपको किसी क्लोजर नहीं मिला है किसी चीज़ में। मे बी जैसे कि आपको करियर या रिलेशनशिप में ना आपको क्लोजर नहीं मिला है, और आप एक पर्सनल क्लोजर ढूंढने की खुद में ही अब एक जो आप में खालीपन आ गया है उसको ही अब कंप्लीट करने का सोच रहे हो कि मैं मेरे मुझे खुद में इनकम्प्लीटनेस फील होती है कि आई एम नॉट गुड इनफ। तो वो ये देखते कि आप सोचते हो अपने बारे में कि आप यू आर नॉट गुड इनफ बट यू कैन बी, मतलब वो सोचते हैं कि आप ये सोचते हो कि आपको क्लोजर नहीं मिला है, या आपको खुद में खुद से आप खुश नहीं हो इतना, खुद से आप इतना सेटिस्फाइड नहीं हो। तो वो ये भी देख रहे हैं, ठीक है, मे बी कोई प्रॉब्लम है उस वजह से सोचो कि आप खुद से ही अब आपको जब सेटिस्फाई नहीं हो तो आप खुद से ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कोई क्लोजर, किसी मे बी किसी रिलेशनशिप में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। फिर था एम्परर, फायर एनर्जी है एरीज की। एम्परर मतलब उनको लगता है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है, और आप अपने दोस्तों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव भी हो अपने। और जैसे कि अभी हमने चैरियट में भी देख लिया है कि आप फोकस्ड तो हो, अब आप में डिसिप्लिन आ गया है, मे बी आप जो बोलते हो वो अब आप करने लगे हो एक्चुअल में, और आप अब उन्हें ऐसा लगता है कि मे बी अब आप लाइन पे आ चुके, मतलब एक्शन ले रहे हो, अपनी लीडरशिप क्वालिटी में आ रहे हो, आप रिस्पेक्ट भी करते हो, रूल्स की भी करते हो, और अपने फ्रेंड्स के लिए प्रोटेक्टिव भी हो, और अब फोकस्ड भी हो गए हो। तो अब उन्हें लग रहा है कि बढ़िया है, अब जो भी प्रॉब्लम थी, जो कंप्लीट फील नहीं करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होना, आई थिंक धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आपके फ्रेंड्स को लग रहा है कि अब ठीक हो आप, ठीक है। बेसिकली वो कह रहे हैं कि किंग की तरह, एम्परर की तरह हो आप, बिल्कुल, ठीक है, नाइस, अच्छा सोच रहे हैं आपके फ्रेंड्स आपके लिए। रिमेनिंग कार्ड मैं पुल कर लेती हूँ। ओके, हायरोफेंट आया है अपराइट, हैंगमैन रिवर्स, ओके, कार्ड्स को मैं इधर लग लेती हूँ। टावर एक्चुअली अपराइट आया है था, और डेविल, ओके ओके फाइन। हायरोफेंट आया है, अर्थ एलिमेंट है, ठीक है, नंबर 5, ओके ओके ओके। मैं एक कोशिश कर रही हूँ नंबर्स देखने की, से 15-16 कार्ड देखिए, 12 भी आए हैं, 4 भी है, देखो 4, 5 भी आए हैं। मीन्स ये रीडिंग बहुत अलाइन लग रही है, मतलब अलाइन मैसेज एकदम। देखिए 7 भी आया है चैरियट में, मैं वही देख रही थी रुक कर कि रीडिंग आपकी प्रॉपर आ रही है कि नहीं, अलाइन है पर आपकी रीडिंग बहुत हद तक। देखिए 4, 5, 7 कार्ड आया है, लवर्स का मिसिंग है, और 12, 14, 15 आया है। मैं वही देख रही थी कि ये अलाइन है, ओके फाइन, ओके। हायरोफेंट ये कह रहा है कि वो आपको ना ये मानते हैं कि आप बहुत ट्रेडिशनल हो, ट्रेडिशनल मतलब इन अ गुड वे, कि आप रिस्पेक्ट करते हो अपने रिलीजन की, सोसाइटी और रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने वाले पर्सन होंगे आप, ठीक है। आप फॉरगिव भी कर देते हो लोगों को, और आप एक्चुअली वो काम करना चाहते हो कि जिसमें आपको सोशल अप्रूवल मिले, ठीक है। आप मीन्स आप सोसाइटी के विरुद्ध मतलब नहीं जाते होंगे, या यू विल बी, मतलब आप थोड़े से अपने रूटेड होंगे, ठीक है। ये आपका गोल हो सकता है कि आप रूटेड रहो, थोड़े अपने ज़मीन से जुड़े रहते हो, ठीक है। विजडम भी है आप में, आप लोगों को माफ़ भी कर देते हो, बॉन्डेड है, थोड़ी बॉन्डिंग आपकी अच्छी हो सकती है सोसाइटी के साथ, मीन्स आपके सोशल सर्कल के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, और उन्हें लगता है कि आप वाइस भी हो। मीन्स ऐसा नहीं कि वो ये नहीं सोच रहे कि आप अच्छे नहीं हो या समझदार नहीं हो, आपको इमेच्योर नहीं देखते, उल्टा वो सोचते हैं कि आप मैच्योर हो, और वो आप पे ट्रस्ट भी करते हैं, तो आप एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हो, उन्हें ऐसा लगता है, ठीक है। हैंगमैन रिवर्स आया है, ठीक है। तो जैसे कि मैं एनर्जी देख रही थी कि अभी आप एक्शन ले रहे हो, तो मे बी पास्ट में ना आपने सरेंडर कर दिया था, अब आपने मतलब सरेंडर कर दिया अपने पास्ट को, ठीक है। अब आप सरेंडर हो गए, अब लेट गो कर रहे हो अपना पास्ट, और अब न्यू पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हो, खुद पे ही अब चेंजेस ला रहे हो, और अपना पास्ट रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब लोगों एनलाइटन व्यू है आपका थिंक का, मतलब खुद ही सोच नहीं बैठ रहे हो, खुद ही हाँ या ना इतना नहीं करो, एनलाइटन व्यू लिया है एक मतलब थर्ड पर्सपेक्टिव व्यू लेना शुरू कर दिया है चीज़ों में,
तो ये भी एक अच्छी बात है कि मे बी एक्शन आप इतना, अब चैरियट से तो एक्शन शो हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट की एनर्जी है कि आप थोड़े हैंग थे अपनी लाइफ में, स्टक थे, ठीक है, और आपने अब इंट्रोस्पेक्ट किया है और लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो पुरानी चीज़ों को, और एक खुद न्यू पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, उन्हें ऐसा लग रहा है। टावर भी आया है, मतलब ये शो हो रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ सडन चेंज आए थे इससे पहले, कि मतलब पूरा केओटिक हो गया था, अब आपको पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं, मीन्स एक पूरा टावर मोमेंट आ गया था। मे बी आप अपने लाइफ के लोवेस्ट में थे कुछ समय पहले, जैसे हैंगमैन में भी देख रहे हैं ना कि स्टक थे, तो लोवेस्ट में थे आप अपने लाइफ के, और अब तो आप खुद पे वर्क कर रहे हो। चैरियट से पता भी चल रहा है, एम्परर से पता चल रहा है, पर आपका ये मोमेंट आया था, आप अपने लाइफ के लोवेस्ट में गए हो, ये शो कर रहा है, और स्टक भी थे, ठीक है। डेविल भी आया था रिवर्स, मतलब आपके ना कुछ खुद ही सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है, खुद ही को अब मतलब ऐसा हो गया है कि आपके जो ना, आप अब डिटैच होना शुरू हो गए हो। पहले आप लोगों से बहुत अटैच थे, ठीक है, और थोड़े शायद टॉक्सिक भी रहे होंगे, ऑब्सेस रहे होंगे शायद अपने एक्स से, या जो भी ये टॉक्सिक ट्रेट थे, तो अब आपने रिलीज़ करना शुरू कर दिया। जैसे इसमें भी हैंगमैन भी दिख रहा है कि आपने सरेंडर कर दिया है, अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। न्यू लाइट, न्यू पर्सपेक्टिव से चीज़ें देख रहे हो, तो जो होगा देखा जाएगा, सोच कर आप अपने आप में चेंजेस भी ला रहे हो। तो यही शो कर रहा है डेविल रिवर्स कि अब आप में फ्रीडम पे, डिटैचमेंट में, लॉ ऑफ डिटैचमेंट पे आप वर्क कर रहे हो, और आपके शायद कोई थॉट्स भी है, ठीक है, आप एक्सप्लोर कर रहे हो। अब आपने लाइफ में सोचा है नई नई चीज़ें ट्राई करें, ठीक है, तो डार्क थॉट्स भी हो सकते हैं आपके, तो अब पर आप खुद को लिमिटिंग बिलीफ, मतलब सिर्फ यही करना है या यही होना चाहिए, उसी तरीके से लाइफ जीती है, ऐसे नहीं है। अब आप एक्सप्लोर करने लगे, अब आपने अपने ऑप्शन बना दिए शायद लाइफ में, ठीक है, और अब अपना कंट्रोल आपने ले लिया है खुद पर। अपना जो पावर आपने दूसरे लोगों को दे के रखी थी, खुद को अपने लोवेस्ट में गए थे और दूसरों को पावर दे के रखी थी बहुत, अब आपने अपनी लाइफ अपने हाथ में ले ली है। अब आपको न्यू आइडिया भी आ गया, आपने कंट्रोल भी कर लिया, ठीक है, और आपकी विल लैक थी, वो हमको भी दिख रहा है कि आप उम्मीद खो चुके थे पहले हैंगमैन की एनर्जी से थे, पर अब अच्छा है, ठीक है। आप क्योंकि चैरियट आ गया है तो शो हो रहा है कि आप एक्शन ले रहे हो, ठीक है। तो ओवरऑल तो फ्रेंड्स मुझे लगता है ये रीडिंग बहुत अच्छी थी, और जैसे मेजर अरकाना भी बहुत आया, हैंगमैन आया, ठीक है, वाटर एनर्जी थी, डेविल आया, अर्थ एनर्जी थी, ठीक है, हायरोफेंट आया है, देखिए आपके लिए, ये भी अर्थ एनर्जी है, एम्परर आया था, फायर एनर्जी है, चैरियट आया था, वाटर एनर्जी है, ठीक है, स्वॉर्ड में थोड़ी सी एक्वेरियस एनर्जी है, वर्ल्ड आया था, ठीक है। तो आपके लिए कार्ड्स बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, मतलब मेजर अरकाना है, तो मेजरली ये इनके थॉट्स है आपको लेके। तो मैं ये नहीं कहूँगी, आई डोंट थिंक कि आप ये उस फ्रेंड्स के लिए देख रहे हो जो आपको अभी अभी जानते हैं, आपके न्यू फ्रेंड है, नहीं, मुझे लगता है कि इनको आप ऑलरेडी जानते हो कि ये जो मेजर अरकाना है, मतलब ये उनके मेजर ओपिनियन है आपको लेकर। अगर माइनर होते तो हम छोटा छोटा चेंजेस हो सकते हैं, मुझे लगता है थिंकिंग में, ठीक है, अपने माइनर में चेंजेस हो जाते हैं, पर मेजर अरकाना इतने हैं तो आपको लेके वो अच्छा सोचते हैं उन्हें। अब मुझे तो ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी, आप बताइएगा आपको कैसे लगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।